दोस्तों, बंगाल के जादू के बारे में तो आप सब लोगों ने सुन ही रखा होगा। ये जादू बहुत पुराना होता है और इसका तोड़ करना भी बहुत मुश्किल होता है। बंगाल से ही ज़्यादातर अच्छे जादूगर निकलते हैं। दोस्तों, आज की कहानी भी इसी तरह के जादू से रिलेटेड है। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस कहानी लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक क्लास में सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। ये घटना आज से 50 साल पहले की है और ये सब मेरे दादाजी के गांव से जुड़ी है। मेरे दादा उस दौर में एक गबरू जवान हुआ करते थे। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक वक्त आया जब मेरे दादाजी के गांव में बहुत सी मौतें होना शुरू हो गईं। कहने का मतलब ये है कि रात को अगर एक इंसान जो कि बिल्कुल ठीक हालत में हो, अगर वो सो जाए तो जब वो सुबह होती थी तो वो मरा हुआ मिलता था और उसकी लाश ऐसे होती थी जैसे उसमें से किसी ने सारा खून निकाल लिया हो। इस चीज़ से सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरने लगे थे। रात में तो लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते थे। सबको अपनी जान की फिक्र थी। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हो ये रहा था, रात को अगर कोई बंदा सो रहा होता था तो उसको उसका नाम पुकारने की आवाज़ आती थी, वो भी 3 मर्तबा। अगर उस 3 मर्तबा में वो उस आवाज़ का जवाब नहीं देता था तो तब तो सब ठीक होता था, मगर अगर वो उस आवाज़ का जवाब दे देता तो फिर सुबह वो ज़िंदा नहीं मिलता था। ये बेसिकली एक जादू था जो कि उस गांव में किया जा रहा था और ये ज़्यादातर ज़मींदार और इसी तरह के तहसीलदार के ज़रिए करवाया जाता था। अगर कोई अमीर इंसान है जिसको बहुत बुरी बीमारी है, वो ऐसे जादूगरों को बुलाया करता था और उनसे काला जादू करवा कर अपनी बीमारी उस काले जादूगर के ज़रिए से ठीक करवाया करते थे। उन काले जादूगरों का काम ये होता था कि वो लोग गांव के तंदुरुस्त लोगों को अपना निशाना बनाते थे और फिर उनकी रूहें निकाल कर उनके ज़रिए से अमीर बीमार इंसान का इलाज करते थे। अब इस काला जादू करने वाले का तरीका ये होता था कि वो अपने साथ एक नारियल रखता था और पानी रखता था। जब वो एक इंसान को ताड़ लेता था कि ये मेरा शिकार है, तो वो रात के वक्त उसके घर के बाहर जाकर कुछ मंत्र पढ़ा करता था। वो अपने मंत्र पढ़ने के बाद उस आदमी का नाम 3 बार पुकारता था। अगर वो आदमी इन 3 बार में उसको जवाब दे देता तो वो जादूगर उस आदमी की रूह को अपने कब्जे में कर लेता था और फिर उसको उस नारियल में कैद करके उसको बांध दिया करता था। अगली सुबह जब उस आदमी को देखा जा रहा था तो वो ज़िंदा नहीं होता था। वो जादूगर उस नारियल पर कुछ तंत्र विद्या करने के बाद उसके पानी को उस बीमार शख्स को पिलाते थे और इस तरह वो ठीक हो जाया करता था। गांव वाले अब इन सब चीज़ों की वजह से गुस्से में आ रहे थे। मेरे दादा को लगता था कि ये सब कुछ अफवाहें हैं और ऐसा असल में कुछ नहीं होता। दादा ने सोचा कि वो रात में पहरा देंगे। दादा भी बाकी गांव वालों के साथ जो कि रात में पहरा देते थे उनके साथ जाने का सोचा। अपनी बात पर कायम रहते हुए एक रात उन्होंने सबके साथ जाने का इरादा किया और पहरा देने लगे। उस रात जब दादा पहरा दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बंदा है जिसने अपने हाथ में एक नारियल पकड़ा हुआ है और उसने खुद को नकाब से ढका हुआ है। वो बंदा एक घर के पास जाता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी
उस बंदे को पकड़ लिया जाता है और उसको इतना मारते पीटते हैं कि वो बस मरने के करीब हो जाए। तब मेरे दादा और उनके साथियों ने उस इंसान से पूछा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि वो एक बहुत ही मशहूर काले जादूगर का शागिर्द है और वो उस गांव में इसलिए आया है कि उसे किसी ने वहां बुलाया था। ये सब बात सुनकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद न जाने उस जादूगर के साथ क्या हुआ क्या नहीं, मगर आज भी अगर उस जादूगर के बारे में सोचा जाए तो इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस जादूगर ने उन सब गांव वालों को ये बताया था कि अमीर लोग अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए मासूम लेकिन तंदुरुस्त गांव वालों को इस्तेमाल करते हैं और उनकी जान के ज़रिए से अपनी बीमारी दूर करवाते हैं। इन सब के बाद वो लोग वो गांव छोड़कर जाने लगे और आज वो गांव बिल्कुल खंडर बन चुका है। ये कहानी मुझे मेरी काम वाली पार्वती ने बताई है। ये अब कहानी इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि 2010 के करीब ही हुई थी। ये बात उनके गांव मुर्शिदाबाद की है। वो बताती हैं कि शाम में वो अपने गांव से काम करके वापस आ रही थी। उनका अपना खेत था। वो अपना काम करते हुए ही आ रही थी कि एकदम से वो कीचड़ से फिसल कर गिर गईं। उनको काफ़ी चोटें आई थीं। उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। हुआ यूँ कि पीछे से एक आदमी आया। वो खुद लकड़ी के सहारे चल रहा था। उसने पार्वती से कहा, बेटी मेरा हाथ पकड़ो। पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, और उठने की कोशिश की। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि अगर तुम ठीक हो तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ देता हूँ। तो रास्ते में चलते हुए वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और इतने में ही पार्वती का गांव आ गया। पार्वती ने उनसे कहा कि आप मेरे घर आएं और कुछ खाना खा कर जाएं। उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता। पार्वती ने कहा कि आप अगली बार ज़रूर आइएगा। तो उसने कहा, बेटी ज़रूर आऊँगा। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी जाने लगा। पार्वती ने 10 सेकंड्स बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखती है कि वो बूढ़ा आदमी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और वो एक दरख्त के पास जाकर रुक गया और उसके ऊपर देखने लगा। कुछ टाइम बाद वो बूढ़ा आदमी किसी छिपकली की तरह उस दरख्त पर चढ़ गया। उस आदमी को दरख्त पर चढ़ते हुए 5 सेकंड्स का भी टाइम नहीं लगा होगा और वो उस दरख्त पर चढ़कर कहीं गायब हो गया। ये देखना ही था कि पार्वती बहुत ज़्यादा डर गई और वहीं पर बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो पार्वती ने ये बात सब लोगों को बताई, मगर किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उस दिन के बाद से पार्वती को वो बूढ़ा आदमी दोबारा कहीं नज़र नहीं आया, मगर पार्वती जब भी उस दरख्त के पास से गुजरती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसको घूर रहा हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग, दिल दहला देने वाली कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।